और आइए मथुरा के बाद अब चलते हैं बाबा भोले की नगरी वाराणसी। वही वाराणसी जहां बीजेपी ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर अपना वादा पूरा किया है। वाराणसी में 7 मार्च को वोटिंग होनी है, लेकिन चुनावी हवा यहां बहुत तेज बह रही है। वाराणसी के मन में क्या है, ये जानने के लिए संवाददाता दिव्या अग्रवाल वाराणसी पहुंची। काशी के चप्पे चप्पे पर जाकर लोगों से बात की। देखिए वाराणसी से ग्राउंड रिपोर्ट। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र और आध्यात्मिक नगरी। गंगा तट पर बसे इस अलौकिक शहर की पहचान अपने घाटों से लेकर आध्यात्मिक स्वरूप की वजह से पूरी दुनिया में है। लेकिन देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में वाराणसी की पहचान इससे अलग है। दो बार से इस संसदीय क्षेत्र का पीएम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वाराणसी जिले में कुल 8 विधानसभा सीट हैं। 2017 में बीजेपी ने 8 में से 7 पर जीत दर्ज की थी। एक सीट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मिली थी। वाराणसी कैंट सीट से बीजेपी लगातार 7 बार जीती है। इससे पता चलता है कि वाराणसी में बीजेपी की पकड़ कितनी मजबूत रही है। लेकिन 2022 में इसका उससे कितना नफा नुकसान होगा, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए न्यूज़ 24 रिपोर्टर दिव्या अग्रवाल वाराणसी पहुंची। हमने लोगों से सवाल किए कि 5 साल में वाराणसी कितना बदला है। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है बनारस में, ये जानने के लिए इस वक्त हम बनारस के बहुत ज्यादा फेमस काशी चाट भंडार पे हैं। चाट का नाम आता है तो हर किसी की जीभ थोड़ी सी तो लपलपाती है। और देखिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। मुझे इसी से लग रहा है कि महंगाई पता नहीं मुद्दा है या नहीं। बिल्कुल मुद्दा नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं। बनारस में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है मुझे तो, क्योंकि यहाँ चाट हर आदमी खा रहा है, हर दुकान में भीड़ दिख रही है आपको, और आप पब्लिक देख सकते हैं रोड पे, इसीलिए बहुत बढ़िया है। और बाकी चाट के दाम बढ़े हैं क्या? बिल्कुल, अभी तो हमको तो नहीं लग रहा है। अच्छा। नहीं तो जीने के लिए तो आपको दाल रोटी चाहिए, राशन चाहिए, बाकी आप पेट्रोल डीजल देख रहे हैं कितने रेट्स बढ़े, तो महंगाई मुद्दा नहीं है। नहीं, इनकम भी बढ़ा है ना साथ में। महंगाई कभी बढ़ेगा जब इनकम नहीं रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम भी तो बढ़ा हुआ है। यदि सोर्स ऑफ इनकम ही बंद हो जाएगा तो महंगाई लगेगा। तो मिडिल क्लास को क्या चाहिए? सोर्स ऑफ इनकम। तो पहले से तो कुछ ज़्यादा अपेक्षित मिल ही रहा है लोगों को, तो संतुष्ट है, इसलिए महंगाई नहीं लगता लोगों को। तो महंगाई मुद्दा नहीं है चुनाव? कुछ नहीं। क्या लगता है कि चेहरों के नाम पे वोट दिए जाएंगे कि पार्टी को वोट देना? पार्टी को वोट देना है, काम को वोट देना है। हम काम देख रहे हैं, काम बढ़िया है, बीजेपी को वोट देंगे, काम को वोट देना है हमें। जी, जो चाट भंडार है वहाँ तो हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, क्या माहौल क्या है इस बार बनारस? माहौल वही है मोदी में। काम कितना हुआ है यहाँ? काम तो देखा जाए 100% हुआ है, और 100% में थोड़ा 1-2% गिनवा दीजिए जरा। बहुत हुआ है। पहले देखा जाए, पहले हम मंदिर की बात करते हैं। पहले इसी गोदौलिया चौराहे पे हम लोग एक साइकिल लेकर नहीं आ पाते थे, आज हम लोग 4 व्हीलर लेकर आ रहे हैं। ये भी तो एक विकास है। आपको महंगाई मुद्दा है? नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं है। हमें आज भी याद है, आज के 5 साल पहले जितने लोगों पूछ लीजिए आप, हम दाल जो था, चावल था, 110 रुपये दाल खाते थे। आज हम लोग को 80 रुपये 85 रुपये दाल मिल रहा है। तो पूरे देश में महंगाई है, बनारस में आके महंगाई छूमंतर? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, कहीं भी महंगाई नहीं है। आप भी जरा बताइए कि महंगाई मुद्दा है इस बार चुनाव? नहीं मैम, महंगाई मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा है। हमें विकास चाहिए, विकास हमारा अच्छा हो रहा है। बस हमारी बहू बेटियां बाहर सुरक्षित है, आराम से जाती है, 9 बजे रात 10 बजे रात टहलती है, कोई फर्क नहीं। हमें यही सरकार चाहिए। लग रहा है इस बार महंगाई कोई मुद्दा लग रहा है? यस सर, महंगाई तो मुद्दा बिल्कुल है। हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग को तो पता ही है कि महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, तो बिल्कुल महंगाई एक मुद्दा बन सकता है। आप तो बनारस के युवा हैं, बनारस का युवा क्या चाहता है? हम बनारस के युवा बनारस में जो है डेवलपमेंट चाहते हैं।
स्थानीय लोगों का मानना है कि वाकई वाराणसी की तस्वीर बदली है, लेकिन विपक्ष महंगाई को लेकर सरकार की घेराबंदी करता रहा है। तो क्या वाराणसी में महंगाई मुद्दा है और क्या इस मुद्दे की वजह से वोटर्स का मूड बदल सकता है? हमने ये भी जानने की कोशिश की। आप ये बता दीजिए कि 7 सालों में कितनी भर्तियां आई हैं? आप डिफरेंस आर्मी में कर ले लीजिए, नेवी का, मर्चेंट नेवी का, या मतलब फोर्स, एयरफोर्स का। हाँ, एक भी भर्ती नहीं आई है। यूपी पुलिस में आ जाइए, यूपी पुलिस में कितनी भर्तियां, योगी जी कितनी भर्तियां ले हैं? कितने लड़कों को रोजगार नहीं है? बिल्कुल नहीं है मैम, थोड़ा भी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैम अभी हम बीकॉम कर रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हैं। तो युवाओं का वोट योगी को नहीं जाएगा? एकदम नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा उनको। किसको जाएगा वोट? क्योंकि वो जब चुनाव आया तो वो बोल रहे हैं कि मतलब एक आध दो वैकेंसी निकाल कर बोल के वैकेंसी का और आवेदन दिखा के, और वैकेंसी भी नहीं आ रही है। बस वो चुनाव के एक आध दो माहौल बना के बस जा रहे हैं, जहाँ उनका वोट है वहीं उनका प्रचार है, बस और कहीं नहीं। बस कुछ नहीं किया योगी सरकार ने? कुछ नहीं। तो युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं खासे नाराज लग रहे हैं योगी सरकार से। और जहां तक महंगाई की बात करें तो बनारस के लोगों को महंगाई कोई मुद्दा नहीं लगता, क्योंकि विकास उनकी नजर में सर्वोपरि है। वाराणसी के लोग महंगाई को मुद्दा नहीं मानते, इनके लिए काशी का विकास अहम है। लेकिन युवाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जिसके लिए इस बार के चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनी है, और ये वर्ग इसी को ध्यान में रखकर वोटिंग सेंटर्स का रुख करेगा। जिस शहर से इश्क हो जाता था, आज न्यूज़ 24 उसी शहर में मौजूद है। हम हैं बनारस में। पिछले 6 सालों में जब हमारे दिमाग में आता था तो क्या आता था? बनारस मतलब तंग और संकरी गलियां, हर घर में शास्त्रीय संगीत, या फिर खाने पीने के लिए मशहूर बनारस। लेकिन आज बनारस कितना बदल गया है, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 दिल्ली से पहुंचा है सीधा बनारस। और इस वक्त हम बनारस के मशहूर गोदोलिया चौक पर मौजूद हैं। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो विकास की कितनी लहर बह रही है, ये लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। बनारस में सबसे ज़्यादा मशहूर है ठंडाई, तो इनसे जानते हैं पिछले कुछ सालों में बनारस कितना बदला है? बनारस पूरा बदल गया है। जितना विकास बनारस पिछले 50 सालों में नहीं हुआ, इन 5 सालों में हो गया। ठीक है। और बनारस में जैसे आप देखिए गोदोलिया चौराहा है, ये गोदोलिया इतना डेवलप हो गया है कि पूछिए, मतलब जो 5 साल बाद आता है कहता है ये वही गोदोलिया है क्या? ये वही बनारस है क्या? यही गोदोलिया है? बनारस की गलियाँ वही गोदोलिया की, मतलब गलियाँ बनारस की है। एकदम चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया ये। सर, बनारस कितना बदला है? ठंडाई की दुकान पे मौजूद है हम लोग। कितना बदला है बनारस? वो आपके सामने दिखाई दे रहा है कितना बदला है, काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ है। और कहने की ज़रूरत नहीं, जो आज से 2014 के पहले की बनारस थी और 2014 के बाद की जो बनारस में ज़मीन आसमान का अंतर है उसमें। हवा किस तरफ? देखिए, अगर कहा जाए तो हम किसी पार्टी के नहीं हैं, न भाजपा के हैं, न सपा के हैं, न कांग्रेस के हैं, लेकिन जो स्थिति हम अपने शहर की देख रहे हैं, यूपी की तो जो है कि सबसे बड़ी बात है कि जो बाहुबलियों का राज था उस पर काफ़ी ज़्यादा नकेल कसा है इस सरकार ने। क्या बदल क्या गया? बहुत कुछ बदला है यहाँ पे। जैसे? अरे बाबा भोलेनाथ का मंदिर का विकास हुआ। हमारे देश की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि देश आज़ाद होने के बाद भी गुलाम जैसे था। मोदी जी के शासनकाल में बहुत सारे काम हो रहे हैं, होंगे। क्या लग रहा है कि लड़ाई है मोदी के सामने, योगी के सामने? कोई विपक्षी पार्टी टिक रही है? विपक्षी पार्टी तो तमाम तरह के लोग हैं, लेकिन जीत हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी की होगी। आप देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है। ये तांगा स्टैंड हुआ करता था और अब किस तरीके से इतनी विशाल इमारत और आलीशान इमारत मल्टी लेवल पार्किंग के रूप में बनाई गई है। बड़े बड़े शोरूम दिख रहे हैं और ये लाइव टेलीकास्ट काशी विश्वनाथ मंदिर का इस चौक से हजारों लाखों की संख्या में लोगों को दिखाई दे रहा है। वाराणसी में सियासी समीकरण हमेशा से बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। इस बार भी बीजेपी उम्मीद लगा रही है कि वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर उसके खाते में आएंगी।
क्योंकि गंगा घाटों पर बेहतर काम किया गया है। जिस नजारे को देखकर मन में सुकून आए और जुबा पर महादेव का नाम आए, समझ लेना कि वहां हम बनारस के घाट पर पहुंच चुके हैं। न्यूज़ 24 की टीम इस वक्त मौजूद है बनारस के प्रयाग घाट पर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर घाटों की स्थिति में पिछले कुछ सालों में क्या तब्दीलियां हुई हैं। ये जानने के लिए इस वक्त हम ग्राउंड पे ही मौजूद हैं। हमारे ठीक पीछे गंगा नदी है और आप देखिए कि तमाम जो यहाँ पर साधु संत हैं वो भी हैं। हालांकि कोरोना काल है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ नहीं है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले आपसे ही जानते हैं, आप इतने सालों से यहाँ विधि विधान कराते रहे हैं, क्या देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में घाटों की स्थिति में कुछ परिवर्तन है? पहले से ज़्यादा परिवर्तन, थोड़ा सफाई वफाई भी हो, गंगा जी का भी सफाई वफाई हुआ है। हाँ, काम जो कर रहे हैं बढ़िया है। हाँ, आस्था के हिसाब से काम जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है और हर चीज़ सबको लाभ भी मिल रहा है। इस सरकार में घुरियाना नहीं है, किसी को देखना नहीं है, ऑटोमेटिक सब खाते में पैसा आ जा रहा है, चाहे कोई भी पैसा हो। आप क्या मानते हैं, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत, अयोध्या में राम मंदिर, मां अन्नपूर्णा की वापसी, तो क्या मोदी जी खरे उतर रहे हैं? नहीं, ठीक है, धर्म के नाम पर ही वो राजनीति कर रहे हैं तो वो धर्म के इश्यूज को ही उठाएंगे और उनके पास मतलब उसका डिविडेंड भी मिलता है। और हिंदुस्तानी खास तौर से बनारस धार्मिक नगरी है तो यहाँ धर्म का बोलबाला है, धर्म के प्रति लोगों की आस्था है। बाबा जी, घाटों पर कुछ बदलाव मोदी सरकार के बाद दिख रहा है क्या? बहुत अच्छा दिख रहा है। आपका सरकार जो है बहुत उससे लाखों में एक है। थोड़ा सा जनता का दुख है, थोड़ा सा, 12 ना ओके है, 4 ना दुख है। महंगाई बढ़ गया है, पेट में खाली है, भूख लगा है, कुछ रास्ता नहीं है, यही दुख है। 4 आना, 12 ना ओके है, बाबा एक सहारा है। वाराणसी की सभी 8 विधानसभा सीटों पर आखिरी चरण में 7 मार्च को वोटिंग होगी। तब वाराणसी के वोटर अपने नए विधायक के चुनाव के लिए वोट करेंगे और 10 मार्च को पता चलेगा कि वाराणसी की पहली पसंद कौन है। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।